पीर मक्की शाह में अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने कितनी देर इमामत करवाई और यहाँ से क्यों छोड़ के गए। पीर अजीज़ुद्दीन से पीर मक्की शाह का लक़ब आपको कैसे मिला और आप तो एक बगदाद के आबाई गांव में रहते थे, वहाँ से लाहौर का सफ़र कैसे हुआ, ये सारी मालूमात आपको हम इस वीडियो में देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैयद अजीज़ुद्दीन और पीर मक्की शाह साहब की कब्र मुबारक पे हाज़िरी के लिए आए हैं। आपको पीर मक्की इसलिए कहा जाता है कि आपने 12 साल मक्का मुकरमा में गुजारे, जिसकी वजह से आपको ये लक़ब मिला। आप बगदाद के एक आबाई गांव में रहते थे। 575 हिजरी में आप लाहौर तशरीफ़ लाए और दाता साहब के मज़ार पर कुछ टाइम क़याम पज़ीर हुए कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद आप यहाँ अपने हुजरे में आ गए और इसी हुजरे में आपकी कब्र मुबारक है और इसी हुजरे में आप आराम फरमाया करते थे। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिजवी पीर मक्की शाह की मस्जिद में जुमा पढ़ाया करते थे और आप गवर्नमेंट के मुलाजिम भी थे। 20 साल की सर्विस को आपने ठुकरा दिया एक बात पर कि उन्होंने कहा था कि आपने इस जुमे में डेंगू के ख़िलाफ़ जहाद की तकरीर करनी है। तो अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया कि डेंगू के ख़िलाफ़ जहाद तो कहीं पे भी कुरान और हदीस में नहीं लिखा हुआ। तो आपने इससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि जी आपको हम यहाँ से फारिग कर देंगे। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उसी वक्त अपना जो परना था वो उठाया और अपने कंधे पे रखा और रवाना हो गए, और आपने फरमाया कि खादम हुसैन रिजवी तकरीर करेगा तो नमूसे रसालत पे करेगा। और उसके बाद आपको बहुत सी ऑफ़र्स भी हुई कि आप जो आपके पैसे जो हैं बाकी वो ले लें, आपने इनकार कर दिया। अपने बच्चे को मुलाजमत पे लगवा दें, आपने उस बात से भी इनकार कर दिया। और आपने नमूसे रसालत के लिए जो काम किया वो आप सबको नज़र आ रहा है। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था और आप बगदाद के एक ताजर थे। पीर मक्की 612 हिजरी में दुनिया से पर्दा फरमा गए और जिस जगह पर आप रहा करते थे आपका हुजरा था, उसी जगह पर आपकी कब्र बना दी गई और इसको मज़ार की शक्ल में तैयार कर दिया गया।